स्वागत है इनोवेटिव इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग थर्मोस्टर थर्मोकपल आरडीटी। पहले यार जीवन इतनी बड़ी है, 4 साल का कोर्स है तो 1 साल तो हो ही गया, 3 साल बचे हैं तो मुस्कुरा के पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पहले तो भाई ये है कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वीडियो छोटा बनाना है तो मैंने लिख करके रखा है पहले से, जो मतलब समझ में आ जाए। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें मेजरमेंट रिक्वायर्ड जैसे हो, क्योंकि अगर मान लो कि हम अगर पता लगा ले कि टेम्परेचर कहाँ कितने लॉसेस हो रहे हैं, तो पहले तो मेजर करना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या मेजर करना है और मतलब कितना लॉसेस हो रहे हैं। फिर उस लॉसेस को रेंडिमिट मतलब ठीक करने के लिए हम लोग को क्या मतलब कैसे कम कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ी टेम्परेचर को। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो बहुत वाइडली रेंज है, मतलब बहुत सारे जगह पे प्ले करता है। इंडस्ट्रीज में प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, आपको मिलिट्री एयरक्राफ्ट में प्ले करता है। और हम ये भी जानते हैं कि अभी जो करंट में हमारे पास जो टेम्परेचर के सेंसर करने के लिए जो जितने हैं, बहुत सारी चीज़ है मार्केट में, बहुत सारे वाइडली रेंज ऑफ सेंसर अवेलेबल है मार्केट में। अब भैया टेम्परेचर डिपेंडेंट किस पे करता है, किस चीज़ पे? प्रेशर के कारण भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, वॉल्यूम के कारण भी होता है, लेंथ के कारण, रेसिस्टेंट के भी कारण। यही रेजिस्टेंट पे आज हम लोग पढ़ेंगे, आरडीटी आगे बताऊंगा मैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के भी कारण होता है, इंटेंसिटी के भी कारण होता है, और रेडिएशन से भी, रेडिएशन के कारण भी टेम्परेचर बढ़ता है। गामा रे ये सब हम लोग पढ़े थे, अभी आगे भी देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। कैन बी यूज इन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये सब चीज़ें मेजरमेंट करते हैं। मेजर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉमन, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ टेम्परेचर सेंसर कैन बी क्लासीफाई एज बिलो। लिक्विड गैस के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं, उसके बाद बाई स्ट्रिप करते हैं, रेजिस्टेंट टेम्परेचर आरडीटी और थर्मिस्टर अभी पढ़ेंगे आगे। थर्मोकपल भी पढ़ेंगे, जंक्शन सेमीकंडक्टर सेंसर आगे भी पढ़ेंगे, और रेडिएशन प्रायोमीटर ये भी पढ़ेंगे। अब आते हैं रेसिस्टेंट थर्मोमीटर। रेसिस्टेंट थर्मोमीटर क्या होता है? रेसिस्टेंट थर्मोमीटर होता है कि किसी भी कंडक्टर में, अगर मान लो आपको कोई कंडक्टर दिया गया, फिगर तो इसमें है नहीं, शायद मैं अगर देखूंगा एडिट करने का ऑप्शन आया तो मैं फिगर इसमें ऐड कराऊंगा, क्योंकि मैं फिगर बनाना भूल गया था। इसमें फिगर बनता है एक रेसिस्टेंट थर्मोमीटर थर्मिस्टर में। कंडक्टर को बढ़ाने पे, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंट बढ़ेगी, लेकिन घटाने पे टेम्परेचर घटती है। resistant thermometer imply the material conductor of temperature measure are called the resistant temperature detector RDT। जैसा मैंने कहा, these employ the semiconductor, अगर इसी को हम सेमीकंडक्टर में इम्प्लॉय कर दे तो वो थर्मिस्टर हो जाएगा। यार देखो लॉजिक पकड़ो, मेटल में हो रहा है तो रेसिस्टेंट थर्मिस्टर, रेसिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर आरडीटी हो गया, और वही अगर सेमीकंडक्टर में कर दिए तो थर्मिस्टर हो गया। यार देखो मेरा मानना है कि इतना हार्ड नहीं है पढ़ना। देखो हम लोग वहाँ से आए हैं कि जहाँ से जुगाड़ से काम चलता है, तो जुगाड़ लगाओ, कम पढ़ो, इतना चीज़ याद रखो कि बस हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ अगर हाँ आपको 9 CGPA 9.5 CGPA अगर ये सब फॉलो करना है तो फिर आपको डिटेल पढ़नी पड़े, तो ये जो मैंने 39 लिखा है वो 39 पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी जाके आएंगे। लेकिन अगर जो है जो मतलब बस हो जाए तो उन लोगों के लिए है जो हाँ जुगाड़। देखो कि मतलब यूपीएससीआर में भी होता है कि जब आपको की पॉइंट अगर याद है, मतलब आप की पॉइंट से अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हैं। आप अगर याद रखें कि हाँ भाई रेसिस्टेंट थर्मोमीटर में हमने मतलब मेरे भाई ने बताया था कि यार टेम्परेचर वेरिएशन होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने पे कंडक्टिविटी घटती है। बस ये बना दो, और एक फॉर्मूला है वो लिख दो, और एक फिगर बना दो। भैया एग्जामिनर अगर फॉर्मूला देख ले, फिगर देख ले, तो वो थ्योरी थ्योरी नहीं पढ़ता है। और इतना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि अगर अगर कोई सीएस और आईटी का है बच्चा तो उसे बस लिख के आना है ये सब चीज़ों को। तो आओ आरडीटी अब होता क्या है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटेलिक रेसिस्टेंट एलिमेंट चेंज विद द रेसिस्टेंट विद द टेम्परेचर वेरी स्पेसिफाई मैनर। मतलब क्या है भैया इसका? मतलब इसका यही है कि रेसिस्टेंट में चेंज होता है टेम्परेचर के चेंज के तुलनात्मक में। अब ये तुलनात्मक क्या होता है?
तुलनात्मक होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगी तो रेसिस्टेंट बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगी तो रेसिस्टेंट घटेगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद इसमें क्या क्या यूज करते हैं भैया, प्योर मेटल यूज करते हैं। बेसिकली हम जो जो यूज करते हैं वो PT100 मतलब प्लेटिनियम 100, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको 100 ओम्स रेसिस्टेंट प्रोवाइड करती है। कैसे करती है भैया, ये करती है, वो करने के लिए तो हमारे पास निकेल भी है, कॉपर भी है, टंगस्टन भी है। तो देखो हमें वो यूज करना है जैसा रिक्वायर है। अब मान लो तुमको अगर बड़ी टेम्परेचर यूज करना है तो तुम आरडीटी तो खरीद के नहीं लाओगे भाई, आरडीटी रिक्वायर है इंडस्ट्रियल्स में तो इंडस्ट्रियल्स में यूज करोगे। लेकिन जैसे अब तुमको बड़ी बुखार हो गई तो बुखार के लिए अगर तुम्हें बड़ी टेम्परेचर मेजर करना है, तुम जाओगे थर्मामीटर खरीद के ले आओगे 25 रुपये वाली। उसमें क्या होता है, उसमें वो ये रहता है पैरामीटर था, ये आर अलाउड टू बी डिफरेंट मटेरियल आर use of resistant element depend upon the temperature range, sensitivity, linearity और sensor। ये फॉर्मूला है RT=R0। R0 क्या है भैया, R0 वही है नोन। अभी बताऊंगा कि नोन क्या होता है। नोन ये होता है कि नोन ये होता है कि जैसा कि आप ऊपर वाले फिगर में देख रहे हैं कि मतलब जब हम इसको कनेक्शन देते हैं आपको, आरडीटी को जोड़ के ले जाते हैं और वायर के जरिए, क्योंकि आरडीटी रहता है दूर, फ्लो में दिया जाता है ना, ये किसी फ्लो में हम मेजर करते हैं कि टेम्परेचर क्या वेरिएट कर रहा है। तो वो रेसिस्टेंट से हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसके अंदर का रेसिस्टेंट बढ़ेगा तो वो आगे जाकर के शो करेगा कि बढ़ेगा। और जो केबल रिक्वायर होता है तो केबल के कारण भी कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं। अभी मैं पढ़ाऊँगा आगे जाकर के 3 वायर, 2 वायर, 4 वायर, ये सब पढ़ाऊँगा तब पता लगेगा क्या है। आरडीटी का जो लास्ट वाला जो कॉलम देख रहे हैं, ये ऊपर वाला कॉलम अटैच रहता है आपको वहाँ से, केबल के जरिए अटैच रहता है वहाँ। तो कुछ ना कुछ केबल के कारण भी रेसिस्टेंट ड्रॉप बढ़ जाते हैं। तो उसी चेंज को रेंडमिट उसको ठीक करने के लिए हम 3 वायर यूज करते हैं। 3 वायर क्या यूज करते हैं, देखते हैं। वेयर आर डी टी इज इक्वल टू, जहाँ आर टी और आर जीरो है वैल्यू एट टी सी और टी नॉट सी रिस्पेक्टिवली। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कहाँ है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है रेसिस्टेंट कॉफिशेंट, जिसकी वैल्यू होता है 0.0385 इंटू पर डिग्री सेल्सियस। 0.0385 पर डिग्री सेल्सियस होती है इसकी वैल्यू। अब ये क्या है भैया फॉर्मूला, अगर स्मॉल चेंज के लिए लेते हैं, फॉर द स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर द अप्रोक्सीमेटेड है आर टी इज इक्वल टू आर टी 1 प्लस अल्फा 1 टी माइनस टी जीरो। फॉर निकेल copper nickel platinum most are used in RDT। The range is directed by region where the resistant temperature character approximated by the वर्चुअल टेम्परेचर करेक्टर विच ऑफ दिस मेटल एज सोन इन फिगर। ये फिगर है कि देखिए इसमें लिनियरिटी जो देगा ना, इसीलिए हम प्लेटिनियम यूज करते हैं, ये लिनियरिटी को दिखाता है। लिनियरिटी क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पे आर टी अपॉन आर जीरो, आर टी बाई आर जीरो वो सेम बढ़ता है, मतलब कांस्टेंट रेट में दोनों में चेंज हो रही है। ये आपको ग्राफ है, ये बना के आना पड़ेगा तभी आपको 7 नंबर के आप तो होते हैं शायद पेपर, 7 नंबर में आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, बाकी आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में जैसा आप देख रहे हैं ये फ्लो है, ये लिक्विड, ये हमने रेसिस्टेंट वायर है, ये सिरेमिक पाउडर है, आपको उससे बचाने के लिए मैकेनिकल हजारिया से बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील की आउटलेट है। और ये जो लास्ट वाला जो देख रहे हैं क्रॉस, क्योंकि ये एक्सेस नहीं अभी दे रहा है मुझे, मैं नहीं तो मैं पेन से आपको दिखा सकता था कि ये कनेक्शन रहता है आपको 3 वायर 2 वायर से, और वो वायर आगे जाके कनेक्शन रहते हैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको डीवीटी मतलब डिजिटल वोल्टेज डिवाइस जिस पे रीडिंग पढ़ते हैं वो कनेक्शन रहता है। ये आगे आरडीटी, ये 3 वायर। अभी देखिए ये आपने आरडीटी ने सेंस किया, ये आरडीटी 2 वायर वाली लगी हुई है जैसे कि आप नीचे में देख रहे हैं। ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के वायर के जरिए कनेक्टेड है डीवीएम, डिजिटल वोल्टेज मीटर, जो कि पढ़ाती है
बताती है। जैसे कि आप व्हीटस्टोन ब्रिज में देख रहे हैं आरडीटी जुड़ी हुई है ये वायर से, क्योंकि ये दूरी रहता है तो वायर में भी रेसिस्टेंट होता है। तो ये रेसिस्टेंट को ओवरकम करने के लिए सिमिलरली 3 वायर वाली आई। 3 वायर वाली जैसे ए बी से तो गया, लेकिन सी आपको उसको मिनिमाइज करके ले रहा है। एक तरीका से सी वाला जो है आपको वो टेम्परेचर टेम्परेचर कॉम्पिटेंस करता है, मतलब मिनिमाइज कर रहा है। दोनों साइड से जो लॉसेस हो रहे हैं उसको मिनिमाइज कर रहा है। तो जो भी वैल्यू मतलब रेसिस्टेंट दोनों साइड का जो मतलब बढ़ा रहा है, तो सी वायर उसको घटा रहा है। तो उससे फ़ायदा क्या है, उससे फ़ायदा क्या है, जो वैल्यू एग्जैक्ट हमें मिलेगा, जितना चेंज हुआ उतना ही मिला। तो इसमें हम R3 R2 और R1 3 रेसिस्टेंट लगा के रखे हुए हैं, इंटरनल रेसिस्टेंट। और चौथे वाले में सेम ही है, उसमें भी एक वायर बढ़ गया है और बस यही कंस्ट्रक्शन है। रिक्वायरमेंट ऑफ कंडक्टिव मटेरियल बाय यूजिंग आरडीटी, क्या क्या है रिक्वायरमेंट? द चेंज ऑफ रेसिस्टेंट मेटल पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर शुड बी आर पॉसिबल। भैया हमारा तो यही है ना कि मेटल में जितना चेंज हो उतना ही चेंज हमारे इसमें भी हो, पॉसिबल ही हो। तो द हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंट टू बी मिनिमम द वॉल्यूम, मिनिमाइज द वॉल्यूम। हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंट टू बी मिनिमाइज द वैल्यू, हाई वैल्यू जो रेसिस्टेंट का हो तो वॉल्यूम में मिनिमाइज हो। रेसिस्टेंट ऑफ मटेरियल शुड बी कंपोनेंट स्टेबिलिटी रिलेशन एंड टेम्परेचर। एप्लीकेशन क्या है आरडीटी के? आरडीटी सेंसर आर यूज इन ऑटोमेशन automotive to be measure at इंजन टेम्परेचर एंड ऑयल। यही आरडीटी का मेजर हम करते हैं इंजन टेम्परेचर में जाने के, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था। इन टेकिंग ऑफ एयर टेम्परेचर सेंसर इन द कम्युनिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। आरडीटी यूज एज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। कंप्यूटर कंज्यूमशन में यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड हैंडलिंग में यूज करते हैं। प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रीज में। एडवांटेज ऑफ आरडीटी, आरडीटी के क्या एडवांटेज हैं? वेरी स्टेबल होता है, लिनियरिटी हाई होती है इसकी, हाईली एक्यूरेसी होती है, स्टेबिलिटी मेंटेनेंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही लंबे समय तक स्टेबिलिटी मैनेज रहती है। नो नेसेसिटी ऑफ टेम्परेचर कंजम्पशन। टेम्परेचर कंजम्पशन जो है ना, यही दिखाती है आपको सेकेंड वाले में। उससे बचने के लिए हम 3 वायर वाले करते हैं। ये नॉन नेसेसिटी तो आई है, अब क्यों आई है? क्योंकि अब 4 वायर वाला आ गया तो वो और कम कर दिया है इसको। डिसएडवांटेज क्या है आरडीटी के? स्लो होती है ये, क्योंकि हमें बहुत दूर तक ले जाना पड़ता है। अब कहीं मान लीजिए आपका प्लांट है, प्लांट आपके रूम से मतलब अप्रॉक्स समझ लो 300-400 मीटर है, तो लॉसेज ज़्यादा होती हैं। सेल्फ हीटेड पॉसिबिलिटी होती है। सेंसिटिविटी इन लो सेंसिटिविटी से मतलब क्या है भैया? लो सेंसिटिविटी से मतलब यही है कि बहुत कम चेंज को ये इतने एग्जैक्ट से पढ़ के नहीं बता पाएगा। प्राइसेज हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया था पहले, क्योंकि प्लेटिनियम, निकेल, कॉपर, टंगस्टन ये सब यूज करते हैं, तो ये सब थोड़ी हाई वाली है। तो यहाँ हमारा आरडीटी हो गया ख़त्म। और थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा, भैया का पहला वीडियो है, तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो छोटे भाई को, भाई हूँ यार, मैं बना रहा हूँ, बस मुझे लगा कि मुझे बना देना